हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही अद्भुत और एक अच्छा कॉम्बो रहने वाला है। बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर ऐसी दवाई बताएं जिससे हमारा पेट दुरुस्त हो जाए और हमें आंववानी चिकनामल जो हमें आता है, या हमें संगृहणी है कि आईबीएस है, या हमें जो भी पेट की दिक्कत है वो हमारी ठीक हो जाए। तो पहले कुछ लक्षण जान लेते हैं कि किस तरीके से पेट रोग के लक्षण होते हैं, संग्रहणी के लक्षण होते हैं। उसमें आप ये जान के फिर अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। देखिए, पेट में विकार होने के कारण आपका पेट जल्दी से फूल जाता होगा। आप शौच के लिए जाते हैं तो शौच खुल के नहीं आता, शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। आपको कई कई बार शौच के लिए जाना पड़ता है। मल थोड़ा आता है, फिर आपको लगता है कुछ देर बाद 10 से 15 मिनट बाद आपको फिर ऐसा लगता है कि आपको शौच के लिए फिर से जाना होगा। यानी कि आप देखते हैं कि ये क्रिया, ये क्रम आपका निरंतर चलता रहता है। आपको ये लगता ही नहीं कि कभी आपका पेट ठीक से साफ हुआ है या आपको खुलकर भूख लग रही है। जब पेट ठीक से साफ भी नहीं हो रहा, यानी आँव का शमन भी ठीक से नहीं हो रहा, वो आँव कच्ची आ रही है, अब उसका पकाव सही से नहीं हो पा रहा है। अगर इस वजह से आपको लगता है कि आपके पेट में कोई रोग है, कोई दोष है, तो आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और आप देखिए कि किस तरीके से आपको ये परेशानी कब से और कब तक चली आ रही है। अगर ये परेशानी आपको लगती है कि आपको आँव आती है, चिकना मल आता है, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। आपका पेट खुलकर साफ नहीं होता, भूख कम लगती है, मंदगनी हो गई है और शरीर दिन प्रतिदिन निर्बल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, खाने से आपको एनर्जी नहीं मिल रही, तो आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है और उसमें अच्छी चिकित्सा भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी होता फ्रेंड्स ये है कि बहुत सादा भोजन करते रहने पर भी अगर रोग पुराना हो जाता है, संग्रहणी पुरानी हो जाती है, संग्रहणी बन जाती है, तो उस दशा में भी बिना चिकित्सा के रोग ठीक नहीं होता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ दवाइयाँ हैं स्क्रीन पे। अभी मैं आपको इनका विवरण दे दूंगा कि किस तरीके से इसका सेवन कर आप अपनी चिकित्सा करके लाभ उठा सकते हैं और इस दुष्ट रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पहली वैद्यनाथ की कुटज घनवटी। जी हाँ, वैद्यनाथ की कुटज घनवटी है ये। तो वैद्यनाथ की कुटज घनवटी आपको लानी है। तो देखिए, कंपनी जिस तरीके से बता भी रही है कि ये अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में लाभकारी है। तो वैद्यनाथ की कुटज घनवटी अतिसार और संग्रहणी में बहुत ही अच्छा लाभ करती है, बहुत ही फायदेमंद वटी है। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी दवाई रहने वाली है वो है इस चिकित्सा में वैद्यनाथ की संखवटी। जी हाँ, वैद्यनाथ की संखवटी आपको लेनी है। ये गुल्म, शूल, संग्रहणी, उदर रोग आदि में लाभकारी है। जी हाँ, ये बहुत ही फ़ायदा करती है। पेट में अगर दर्द रहता है, संग्रहणी पुरानी हो गई है, उदर रोग हैं यानी कि पेट के रोग हैं तमाम, तो उसको ये निश्चित ही उसमें ये आराम करती है और लाभ करती है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी दूसरी दवाई हो गई वैद्यनाथ की संकवटी और एक कुटज घनवटी। इसी तरीके से आप जब लेके आएंगे तो इसी तरीके से वैद्यनाथ का ईसबबेल आपको लाना है, जो कि हर्बल दाने होते हैं इसमें, यानी ये दानेदार फॉर्म में होता है। तो ईसबबेल आप लाएंगे, आप वैद्यनाथ की संघवटी लाएंगे और वैद्यनाथ की ही कुटज घनवटी लाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इसका सेवन कैसे करना है वो भी हम जान और देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका सेवन हमें करना होता है। तो देखिए, ये दानेदार फॉर्म में है वैद्यनाथ का ईसबबेल। इसी तरीके से ये संखवटी आपको लेनी है। तो ये देखिए, ये आपकी हो गई शंखवटी और ये हो गई आपकी कुटज घनवटी। तो फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पे ये सब दवाइयाँ इनकी अनबॉक्सिंग कर दी गई है और आप देख रहे हैं कि वैद्यनाथ का ईसबबेल है, संखवटी है, कुटज घनवटी है। तो फ्रेंड्स, कुटज घनवटी और संखवटी आपको लेनी है। इसकी एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 दफ़ा आपको खानी है। सादे पानी से लेनी होती है। आप सुबह, दोपहर, शाम एक एक गोली मिला के आप सेवन कीजिए। आप नाश्ते के बाद पहली खुराक लीजिए, फिर दूसरी खुराक
खाना खाने लंच में लीजिए, यानी कि 2 से 3 बजे ले लीजिए। और इसी तरीके से आप एक एक गोली रात का खाना खाने के बाद, उससे आधा एक घंटे बाद आप ले सकते हैं। ईसबगोल दाने आपको दिन में 2 दफ़ा लेने हैं, यानी कि इसका सेवन आप एक 11 बजे करिए। पहली जो खुराक होगी इसकी आधी चम्मच लीजिए और एक पानी से आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 से 5 के बीच में शाम को आप इसका आधा चम्मच सेवन कीजिए। लगभग 4 से 5 ग्राम आपको इसका सेवन करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, यानी कि एक ही हफ्ते में आपको आराम आ जाएगा। आपकी जो संग्रहणी है वो धीरे धीरे अब ठीक होती चली जाएगी। जो आपका शौच में चिकना मल आता है, आंव आती है, आपका पेट फूला फूला रहता है, भूख नहीं लगती, तो उसमें ये दवाइयाँ निश्चित ही लाभ करेंगी। आप करके देखिए। जिसको भी ये प्रॉब्लम है, जिनको बार बार दस्त होता है, चिकना मल आता है, तो उसमें ये दवाइयाँ बहुत ही फ़ायदा करती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अनबॉक्सिंग हो गई है। आपको मैंने चिकित्सा का विवरण बता दिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो ये कीजिए। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। और जो मैं एक ख़ास इम्पोर्टेंट बात आपसे कह रहा था कि अगर आपको करना ही है तो लाइक और सब्सक्राइब के अलावा आप पथ्य परहेज का पालन कीजिए, जिससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। पथ्य परहेज का पालन करने से हमें होता ये है कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है उसमें हमें बहुत जल्दी लाभ होता है, बहुत जल्दी हमें फ़ायदा पहुंचता है। तो पथ्य परहेज पालन जो लोग नहीं करते हैं वो चिकित्सा उनकी कभी कभी काम नहीं करती है। वो देखते हैं कि हमने चिकित्सा की पर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, तो वो ये देखिए कि उनके पथ्य परहेज में कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक वो कर रहे होंगे, जिससे उनको 100% लाभ नहीं मिल रहा। तो चिकित्सा लाभ करती है, बशर्ते कि आप पथ्य परहेज का भी पालन करें। जब आपको ऐसी समस्या है, आपको अपना पेट ठीक करना है, तो गरिष्ठ भोजन का आप त्याग करें। तेल, नमक, मिर्च, मसाले कम खाएं। अगर पेट ठीक नहीं रहता है तो इस समय आप कोरा दही ना खा के आप छाछ पीजिए, यानी कि संग्रहणी में अगर आप छाछ पीते हैं, जिसे मठा बोलते हैं, गांव और देसी भाषा में मठा बोलते हैं और शहरी भाषा में छाछ बोलते हैं। आप मीठी लस्सी भी मत पीजिए, छाछ पीजिए नमकीन। उसमें आप हींग जीरे का तड़का लगा सकते हैं, कुछ काला नमक डाल के आप एक पतला रायता बना सकते हैं या छाछ पी सकते हैं पतली। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दिन के खाने में आप छाछ लेते हैं और डेली ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस चिकित्सा के साथ आपको बहुत ही जल्दी लाभ हो रहा है। लगभग आप हफ्ते 10 दिन में ही अपनी जो पुरानी प्रॉब्लम है वो चली आ रही है उसको आप ठीक कर लेंगे। बस आपको गरिष्ठ भोजन से परहेज रखना है, मिर्च मसालेदार युक्त भोजन नहीं करना है। मीट, मांस, मछली अगर अंडा खाते हों तो चिकित्सा के दौरान वो बंद रखिए, वो आपको नहीं खाना है। तो पहले आप अच्छे से पहले चिकित्सा कर आपको अपने लिए लाभ करना है, अपना फ़ायदा पहुंचाना है, खुद को ठीक करना है। फिर आप यदा कदा गरिष्ठ भोजन कर लिया करें, तो उससे आपकी प्रॉब्लम फिर से नहीं क्रिएट होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से इस चिकित्सा का लाभ कर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगे, चिकित्सा आपके काम आए, तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।